जब कभी मेडिटेशन की बात चलती है, ध्यान समाधि की बात चलती है, तो मनुष्य के मन में ये कल्पना होती है कि मैं सारे काम छोड़ के कहीं शांत एकांत में पद्मासन या कैसे भी सुखासन ऐसे लगा के बैठ के आंखें बंद करके किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना ध्यान लगा के कोई मंत्र जपूंगा। ये मन में भाव लोगों के रहता है कि वही ध्यान होता है। लेकिन सत्संग में बैठ के मन जो एकाग्र होता है, ये भी हमारा ध्यान ही है, मेडिटेशन ही है। उसको और इसको अलग समझने की भूल कभी नहीं करना, वरना आप बोलोगे कि हमने सत्संग तो बहुत सुना लेकिन कभी हमने ना मेडिटेशन नहीं किया, कभी हमने ध्यान नहीं लगाया, तो हम शायद कुछ कम जानते हैं, हमें कुछ और अधिक जानने की जिज्ञासा उठती है तो और जानना चाहिए। कोई और आपको भ्रमित करेगा, आप लोग सत्संग तो सुनते हो, वो तो सुन लिया लेकिन ध्यान तो अभी लगाया ही नहीं है। तो मन सोचता है कि जो ध्यान लगाने वाले होते हैं, समाधिस्थ रहने वाले लोग होते हैं, वो शायद ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, या वो हमें करना अभी रह गया है, वो करना चाहिए। तो इस भ्रम में नहीं रहो। अगर आप सत्संग में बैठे हो और एकाग्रता से आप ध्यान लगा के सुन रहे हो, तो ये भी तो ध्यान ही लगाना हुआ ना। तो थोड़ा ध्यान लगा, भी थोड़ा ध्यान लगाओ तो गुरुवर दौड़े चले आएंगे, भगवान तुम्हारे दौड़े चले आएंगे। थोड़ा ध्यान लगाओगे तो भगवान कहाँ दौड़े चले आएंगे, आपके दिल दिमाग में ही तो आ जाएंगे, आपके रोम रोम में तो राम बस जाएंगे। अगर हमारा ध्यान भटकता नहीं है, अगर हमारा ध्यान केवल वाणी में रहता है और हम उसको एकाग्रता से सुनते हैं, उस पर ही मनन करते हैं, तो ये भी हमारा ध्यान है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कोई मंत्र जपेंगे आँख बंद करके तभी हमारा ध्यान लगेगा। तो सभी लोग सत्संग सुनते समय हमारा सारा कंप्लीट हो रहा है कार्य, कोई कमी नहीं है। यहाँ ज्ञान भी पूरा आपको मिलता है, भक्ति भी आपसे पूरी होती है, निष्काम कर्म भी आप करते हो, आपका ध्यान समाधि सब लग जाता है। कार्य करते हुए भी आपका ध्यान भगवान में ही रहता है। आपका ध्यान कभी देह में, जगत में, कर्तापने में अगर नहीं जा रहा है तो समझो आपका ध्यान लगा हुआ है। कर्तापने में अगर आपका ध्यान पड़ गया तो ये आपका सच्चा ध्यान नहीं हुआ। रामतीर्थ ने भी ये बात बोली है कि सच्ची समाधि वो है कि जब आप समाधि ध्यान लगाना शुरू करो तो जब उसके बाद उठो तो जो लगाने वाला था वो ना बचे, ना गुम हो जाए, मतलब वो गुम हो जाए, वो ना बचे। तो उनके कहने का मतलब ये था कि आपने जीव भाव में रह के ध्यान लगाना शुरू किया, मैं फलानी हूँ और मैं ध्यान लगा रही हूँ। अपने को कोई तो नाम रूप मान के आप मेडिटेशन करते हो, कोई रूप मान के तो आप ध्यान समाधि लगाते हो, लेकिन जब ध्यानस्थ अवस्था से आप उठो उसके बाद आपको ये महसूस हो कि मैं पहले वाला अब रहा ही नहीं, मैं अब चेंज हो गया, वो सच्चा ध्यान होता है। तो वो तो सत्संग में बैठ के हो ही रहा है ना सबका। पहले सब अपने को जीव मानते थे, अब आप आने के बाद जब यहाँ से उठ के जाते हो या कभी भी ज्ञान का मनन करते हो तो आपको ये महसूस होता है कि आप कोई अलग हो, ये शरीर आपसे अलग है और इस शरीर के द्वारा भी ध्यान समाधि श्रवण मनन सत्संग सुनना सुनाना सब शरीर के द्वारा हो रहा है। कोई जीव है जो कर रहा है मान लो, और मैं उसका दृष्टा साक्षी हूँ, मैं देखने वाला हूँ। तो ये अलग हो गया ना, आप अपने को अब अलग मान लेते हो। तो यही आपका ध्यान है, यही आपकी समाधि है। इसलिए कोई अलग नहीं है। प्राणायाम, ध्यान, समाधि, योगा की क्लासेस होती है तो उसमें प्राणायाम के लिए आपको कुछ यौगिक क्रियाएं ही बताई जाती हैं, उसी को प्राणायाम बोल दिया जाता है कि आप गहरी सांस ले लो, प्राणायाम कर लो, तो अनुलोम विलोम करो, तो ये करो, तो वो करो, ये सब प्राणायाम है। मतलब आप उसी को प्राणायाम समझ लेते हो। लेकिन जब हमारा मन अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, प्राणों से सबसे अलग हो जाता है और हम अपने उसी प्राण प्यारे में ही हमारा मन स्थित हो जाता है, हमारे प्राण उसी अपने प्रभु में ही बस जाते हैं, तो वो हमारा सच्चा प्राणायाम हो जाता है। योग लगाने के लिए ही तो ध्यान समाधि की जाती है। तो जो इतनी बातें अभी पिछले कुछ दिन से जो पॉइंट्स पढ़े जा रहे हैं वो ध्यान और समाधि के लिए हैं, ताकि आप उस तरह से कर करके अभ्यास करो। आप ये देखो, जो बातें बताई जा रही हैं, जो भी आप सुन रहे हो, वो सब सहजता से तो हो ही रही है ना, नई बात तो कोई नहीं बताई जा रही है, और वो आपको करतापना भी नहीं आया, करना भी नहीं पड़ा, लेकिन आपने देखा कि आपका मन स्वतः ही उस तरह से उसी राह में चलने लगता है। तो यही हमारा सच्चा प्राणायाम है, सच्चा ध्यान, सच्ची समाधि है। और हमें आँख बंद करके
प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर हम खुली आँखों से भी प्राणायाम भी करते हैं, खुली आँखों से भी हम ध्यान और समाधि लगाते हैं। क्योंकि भले आपके नेत्र खुले हैं, आप जगत को देख भी रहे हो, लेकिन जगत को देखने पर भी आप जगत को ना देख के जगदीश को ही देख रहे हो। तो ये खुली भी आँखें हैं आपकी, तो भी आपका ध्यान तो लगा ही हुआ है। आठों पहर की आपकी समाधि लगी हुई है। कर्म करते हुए नहीं कर्मी सब बने हुए हैं। तो ये हमें ज़रूरी नहीं कि हम आँख बंद करके मन को एकाग्र करें, आप खुली आँखों से भी अपने मन को एकाग्र करना सीख जाते हो। और आँख खुलने का मतलब कि हम सुजाग होके रहते हैं। आँख बंद है कि मतलब कि हम असावधान हैं। बाहर से भी कहा जाता है ना कि इसकी तो आँखें ही बंद हैं, या इसकी तो आँखें बड़ी खुली हुई हैं। तो मतलब कि आप सावधान हो। तो सावधान रह के भी हम कार्य करते हैं कि ताकि हमारे अंदर अज्ञान आने ना पाए। अभी गुरु जी की वाणी में इतना चल रहा था कि तुम दूसरे की बातें सुन के फिर इधर सुनाते रहते हो, इधर करते रहते हो। तो सारा दिन जैसे आप गंदगी को ही मन में रख के और उसी को ही ढोते रहते हो, उसी को लेना देना बांटना करते रहते हो। तो एग्जाम्पल गुरु जी बता रहे थे कि एक भौरा होता है और एक भोंडू होता है। तो भौरा जो है वो तो फूलों पर बैठता है और फूलों का रस सुगंध वो प्राप्त करता है, उससे उसको खुशी मिलती है। लेकिन जो भोंडू होता है तो वो भी काले रंग का होता है, लेकिन वो ऐसे धरती पर ही रहता है और वो ऐसे गोबर की गोल गोल गोलियां बनाता रहता है। कभी आप किसी मौसम में आप देखोगे कि कहीं पे वो चींटे की तरीके से वो गोल गोल बिल्कुल एक गोबर की मिट्टी की ऐसी गोली बना के और उसको धक्का देते हुए लुढ़काते हुए वो लोग चलते रहते हैं। कभी एक कभी दो, वो लोग मिलके उसको ऐसे करते रहते हैं। तो जिससे उनका कोई मतलब भी नहीं है, मगर यही उनका मनोरंजन है या यही उनका काम है, खेल है, जो भी है। तो बोले भोंडू जो है वो तो बनाता है गोबर की गोलियाँ, और भौरा जो है वो उसमें नहीं जाता। तो मन हमारा कैसा है? मन हमारा भौरे की तरीके से है कि ये ज्ञान के रस को लेता है, अच्छाइयों को लेता है, सुगंध को लेता है, या वो दुर्गंध को लेता है, या वो गंदगी का ही ढेर गोबर का ही गोला बना के उसी में ही व्यस्त रहता है। उसको खाएगा भी नहीं, उसमें रहेगा भी नहीं, लेकिन तो भी वो बिज़ी अपने को उसी में किए हुए हैं। तो हम अपने मन को किस बात में बिज़ी किए हुए हैं? हम अपने मन को ज्ञान के वचनों में उसमें व्यस्त करके रखते हैं, या हम जगत की व्यर्थ की निरर्थक बातों में अपने मन को व्यस्त करके रखते हैं? मन तो वही है, मन में तो कुछ ना कुछ कार्य हमेशा चलते ही रहेंगे। मन ऐसा कभी नहीं होगा आपका कि कुछ ना सोचे, कुछ ना कुछ उसमें प्लानिंग आपकी सोच विचार चलते रहते हैं। लेकिन ये देखना चाहिए कि वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। समुद्र में जैसे लहरें उठती रहती हैं, मगर ये देखना होता है कि वो लहरें साफ़ पानी की हैं कि वो गंदे पानी की हैं। नदी में, समुद्र में कभी आप देखो बड़ी बड़ी भी समुद्र में छोटी बड़ी लहरें उठती हैं, लेकिन अगर उन लहरों में कूड़ा कचरा है, गंदगी है, पत्ते हैं, तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। लहरें तो हैं, मगर उनको देख के आपका मन आनंदित नहीं होता है। और जो साफ़ पानी की लहरें होती हैं उनको देख के मन बड़ा प्रसन्न होता है, उसमें स्नान करने का भी दिल करेगा। बहुत गंदगी हो तो आपका मन स्नान करने का करेगा थोड़ी। कभी आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाओ, गंगा, यमुना, कहीं कुछ और सरयू, कहीं भी आप जाओ, और वहाँ आप देखो कि बहुत किनारों में ना बहुत गंदगी है, फूल पत्ते, कूड़ा कचरा, पेड़ पौधे, जाने क्या क्या सब बहते हुए जा रहे हैं। तो वहाँ पे आपका स्नान करने का मन नहीं करेगा ना, भले वो कितनी भी पवित्र नदी है। तो जब साफ़ होगा किनारा, साफ़ जहाँ पानी होगा, वहाँ आपको नहाने का दिल करेगा। तो हम अपने जीवन को स्वच्छ बनाएं। आप तो शुद्ध स्वरूप हो, पवित्र आप हो, लेकिन ये ऊपर से जो मलिनता आ जाती है इसको हमको हटाना पड़ता है। तभी हमारा अपना मन भी प्रसन्न होता है, तभी हमारी स्वच्छता और पवित्रता प्रकट होती है। गंगा जल पवित्र है, स्वच्छ है, या और जो नदियां हैं वो पवित्र हैं, पूजनीय हैं, लेकिन फिर भी उनमें गंदगी तो नहीं होनी चाहिए ना। तो तुम्हारे अंदर भी माया की मलिनता तो नहीं होनी चाहिए, ख्यालों की गंदगी तो नहीं होनी चाहिए। उससे अपने को बचाने का हमेशा प्रयास पुरुषार्थ करते ही रहो, और उससे जब बचा लेंगे अपने आप को, तब आपका योग लगेगा, तब आपका ध्यान ऐसा भगवान में पक्का हो जाएगा कि अब निकलेगा नहीं।
कील को दीवार में कस के ठोक दिया अच्छे से, अब हिल भी नहीं रही है, वो कस के ठुक गई है। ऐसे हमारा मन भी विचलित नहीं हो, हलचल में ना आए, हिले नहीं, और पूरी तरह से भगवान में लग जाए बिल्कुल, कि अब वहाँ से निकल नहीं सकता है। और अच्छी बात कि उसी का रूप बन जाता है, तब तो बिल्कुल नहीं निकल सकता। पानी में पानी ही बन गए तो कैसे, बूंद समानी सागर में, बूंद बन के आप सागर में समा गए, तो फिर कोई आपको अलग कर ही नहीं सकता है। तो ऐसा अपना योग लगाओ, ऐसा ध्यान अपने ऊपर रखो कि माया की मलिनता आने ना पाए। और अपने भीतर श्वास लेते समय ये सोचो, जैसे हम सांस लेते हैं, वायु अंदर लेके जाते हैं, कभी आपका ध्यान भी नहीं होता है, काम में लगे रहते हो तो पता भी नहीं रहता कब सांस अंदर आई कब बाहर गई। लेकिन कभी अगर विचार करते हो तो आपको पता चलता है कि सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है। तो जब आप अपनी सांस भीतर ले रहे हो, आपको जिस समय पता चल जाए, कभी अपनी सांसों पे ध्यान चला जाता है, तो भीतर लेते समय ये सोचो कि पवित्रता, दया, बल, वीर्य आदि सद्गुण तुम अपने भीतर खींच रहे हो। मतलब जितनी भी अच्छाइयाँ होती हैं, मैं अपनी नासिका के ज़रिए, जैसे प्राण चलाने के लिए प्राण वायु मुझे ज़रूरत है, मैं ले रहा हूँ, तो केवल वो ऑक्सीजन से ही मेरे प्राण चल रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा जीवन जो सुंदर बनेगा इन सद्गुणों से भी बनेगा। तो बाहर वायुमंडल में अच्छाइयाँ भी हैं, जगत में अच्छाई भी है, जगत में बुराई भी है, सत्य असत दोनों हैं। आप क्या ग्रहण करते हो? किसी व्यक्ति के अंदर भी अच्छाई बुराई दोनों होती हैं, या बाहर भी अच्छाई बुराई दोनों होती हैं। कहते जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और जैसी भावना वैसा फल। तो हम संसार में अच्छाइयों को क्यों नहीं खोजते हैं, गुण क्यों नहीं खोजते? गुण ग्राहक दृष्टि अपनी बना लो, हमको गुण दिखने लगे, और केवल दिखना काफ़ी नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारना है। तो जैसे सांस हम अंदर लेते हैं अपना प्राण चलाए रखने के लिए, तो अंदर खींचते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी अच्छाइयाँ होती हैं इस जगत में, वो भी सब मैं अपने अंदर खींच लूँ। मतलब मेरे अंदर सारे सद्गुण आ जाएं, मैं सर्वगुण संपन्न बन जाऊँ। अपने अंदर और खोज करो। यूँ तो हर व्यक्ति अपने को बिल्कुल सही समझता है, चोर डाकू भी अपने आप को सही समझता है, अपराधी भी अपने आप को सही समझता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन वास्तविकता में जिसको सारा संसार सही समझता है, जिसको शास्त्र सही समझते हैं, जिसको गुरु सही समझते हैं, जिसको भगवान सही समझते हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है उसका भी तो हमको पता रहना चाहिए। तो जो सही है, जो उचित है, जो सद्गुण है, वो मेरे अंदर सारे के सारे आ जाएं। 1-2 होगा या 4-8 होंगे, सारे नहीं होंगे, कहीं किसी ना किसी में आपको कमी होगी। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है, तो किसी में उसको 100 में से 80-90 सब नंबर मिल जाते हैं, किसी में उसको 100 में से 30-40 ही मिल पाते हैं। अलग अलग जैसे सब्जेक्ट होते हैं, किसी में कमज़ोर होता है, किसी में तेज़ होता है वो। लेकिन जब सारे सब्जेक्ट में उसको पूरे मिल जाए नंबर, हमें भी सारे गुण और उसमें पूरी परफेक्शन, उसमें पूरे हम कुशल निपुण हो जाए, पारंगत हो जाए, ये हमको अपने ऊपर ध्यान देना है। सांस लेते समय भी ये ध्यान दो कि क्या सारी अच्छाई मेरे अंदर जा रही है, या इंद्रियों के ज़रिए, आँखों के, कानों के, इंद्रियों के ज़रिए जगत की बुराई में अपने अंदर ले रहा हूँ। क्या मैं अपने अंदर सांस के साथ साथ ग्रहण कर रहा हूँ, मेरे मन में क्या जा रहा है, किसी को देखा, उसको देख के मेरे मन में कौन सा भाव जा रहा है, अच्छा भाव जा रहा है कि बुरा भाव जा रहा है। तो ये ध्यान हमको देना है कि सब अच्छाइयाँ, दया, करुणा, और अपने अंदर बल, अपने अंदर हर प्रकार की शक्ति, वो सब मेरे अंदर आती जाए, अच्छी भावनाएं मेरे अंदर आती जाए, कि हम सारे सद्गुण अपने भीतर हम खींच रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। और प्रश्वास छोड़ते समय सोचो कि तुम्हारे भीतर के कुभाव, मलिनता, संकीर्णता, मत्सर, पाप बुद्धि आदि सब मैली चीज़ें बाहर हम निकाल दे रहे हैं। जब सांस बाहर निकली तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई जो आपको ज़रूरत नहीं थी। तो दुर्गुणों की भी तो हमको ज़रूरत नहीं है, वो भी तो हमको निकाल देने चाहिए। वो क्यों अपने अंदर धारण करके रखते हैं? उनसे क्या होगा?
आप सोचते हो कि नहीं, जितने भी ये तो बुरे विचार दुर्गुण हैं, ये मेरे लिए बड़े ना आवश्यक हैं, इन्हीं से तो मुझे शक्ति मिलती है। अहंकार से मैं कितना काम निकाल लेता हूँ, किसी को डांट डपट के मैं कितना काम निकाल लेता हूँ, किसी और तरीके से अपने दुर्गुणों से, पाप से मैं कितना अपना भला कर लेता हूँ। तो ये हमारा सोचना बिल्कुल भी व्यर्थ है, गलत है, गिरावट की ओर लेके जाने वाला है। तो सांस बाहर निकली तो जैसे उसकी हमें जितनी की आवश्यकता होती है, हमारा शरीर उसको रखता है, बाकी बाहर निकालता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो जो दुर्गुण है उनकी हमें कतई आवश्यकता नहीं, वो भी उसके साथ बाहर निकल जाए। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरे अंदर का सुस्ती, आलस्य, दोष देखना, पाप करना, बहुत सारे ऐसे हैं दुर्गुण जो मेरे अंदर हैं, वो निकल जाए, अच्छाई आए और बुराई निकल जाए। तो सारे जो विषय हैं उनको विष के समान हम छोड़ दें, और जितने भी सद्गुण हैं उनको अमृत के समान हम धारण कर लें। जो अच्छाइयाँ हैं उनको धारण करते जाओ, बुराइयों को छोड़ते चले जाओ। तो ये पाप बुद्धि, ये बुद्धि ऐसी होती है, नीच बुद्धि होती है, पाप कराती है, पाप करने वाली बुद्धि होती है, ये भी चली जाए। क्योंकि आपकी बुद्धि सही होगी तो आपको सब कुछ मिलेगा। कभी कहा जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। जहाँ अच्छी मति होती है, सही बुद्धि होती है, वहाँ हर प्रकार की संपत्तियाँ होती हैं। सद्गुण भी संपत्तियाँ ही हैं। ज़रूरी नहीं है कि धन दौलत ही संपत्ति हो। कोई आपको धन दौलत देगा तो बोलोगे हाँ इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन किसी ने आपको अच्छे विचार दिए, आपकी अच्छी सम्मति देता है, कोई आपको ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, अच्छी समझ दे रहा है, आपको जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए कोई उपाय बता रहा है, गुरु ये कार्य करता है, ब्रह्मज्ञानी ये कार्य करता है, तो वो तो बहुत बड़ा कार्य कर रहा है ना। उसकी तरफ नज़र ही नहीं होती है कि उसने हमारे लिए क्या किया। बोलेंगे इन्होंने हमारे लिए किया ही क्या, कुछ नहीं किया। वो तो किताबों में से लेके पढ़ के सुना दिया, शास्त्रों की बातें बता दी, या कहीं इधर उधर के अनुभव की बात बता दी, या अपने गुरु से सुना तो वो हमको बता दिया, तो कोई बड़ा काम नहीं किया। लेकिन आपको प्रेरणा देना, अच्छाई की तरफ लेके जाना, जन्म मरण के चक्कर से कैसे तुम छूट सकते हो, उसके लिए तुमको भी सुजाग करना और खुद भी तुम्हारे लिए संकल्प करना कि ये जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, ये इस मिथ्या जगत से उपराम हो जाए। तो ये जो गुरु हमारे लिए संकल्प करता है, कितना बड़ा कार्य करता है। गुरु अपने संकल्प से हमको तारता है, अपनी दृष्टि से वो हमारे ऊपर पवित्रता वाली, भगवान वाली नज़र रखता है, पावन दृष्टि रखता है। बाकी लोग तो आपके ऊपर विकार वाली नज़र रखेंगे, विकारी नज़र रखेंगे, संसारिक नज़र रखेंगे। कोई आपको देखेगा तो बोलेगा ये तो मेरा बेटा है या बेटी है, पति है या पत्नी है, भाई है कि बहन है, मित्र है कि शत्रु है। कोई आपको उसी निगाह से तो देखेगा, शरीर करके ही तो देखेगा आपको। और शरीर से लाभ हानि जिससे प्राप्त होती है वो मित्र शत्रु बन जाते हैं, तो वो भावना रखेगा। लेकिन गुरु हमको देखता है तो किस भावना से देखता है? वो देखता है कि ये परमात्मा का स्वरूप है, ये भगवान का रूप है, ये मेरा ही अपना आप है। एक रूप में मैं सुजाग हूँ, जागृत हूँ, और एक रूप में मैं खुद ही अज्ञानी हूँ, सोया हुआ। मैं अपने से ही मेहनत कर रहा हूँ, वो हमको दूसरा करके देखता ही नहीं है। तो वो हमारे लिए कितना कार्य कर रहा है। गुरु की मेहनत को आप तब तक पूरी तरह से नहीं समझ सकोगे जब तक आप खुद उसके जैसे नहीं हो जाओगे। तभी कहा गया एवं ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। जो खुद उतना ऊंचा उठेगा, मोह ममता से ऊंचा उठेगा, जगत से ऊंचा उठेगा, देह अध्यास से ऊंचा उठेगा, हर प्रकार की विषय विकार माया सबसे ऊंचा जो उठेगा, वो फिर दूसरे को समझ सकता है। जब आप भी गुरु के जैसे कार्य करोगे, गुरु के जैसे आप जीवन जियोगे और चाहोगे अपने को उतना ज्ञानवान बनाना, तब फिर लगेगा कि वाकई गुरु ने हमारे साथ कितनी मेहनत की है। अभी सब लोग की जो भी स्थिति बनी है, तो आप अपने से सच्चे बन के अगर देखोगे तो आप सोचोगे आपने खुद ने कोई मेहनत खास की ही नहीं, लेकिन रोज़ सत्संग में गुरु ने बुलाया और हमको आज्ञा में चलाया, तो हमारे से ये सारी मेहनत उसने करा ली और हमको पता भी नहीं चला कि हमने कैसी मेहनत कर ली है। तो नियम से रोज़ आना बैठना, और जीवन में भी कुछ नियम अपना के रखो। नियम वो होते हैं कि जिनसे आपका भला होता है और जिनके बीच में बैठे हो
घर में, समाज में, परिवार में, कुटुंब में, उनका भी सबका भला हो रहा है, जिसमें अनुशासन शामिल है, नियम शामिल है, जो कि अगर उस नियम से नहीं चलते हो तो आपका भी नुकसान होता है, और जिनके बीच में रहते हो, घर, परिवार, देश, समाज, राष्ट्र, इन सब का भी नुकसान होता है। नियम तोड़ने में आपके साथ साथ उनका भी नुकसान है। वो नियम होते हैं, यम नियम बोले जाते हैं। यम जो होता है वो केवल अपने लिए होता है कि उसको पालन करने से आपकी अंदर से उन्नति होती है, उसको पालन ना करने से आप ही का केवल नुकसान है, परिवार वालों का या समाज का किसी का नुकसान नहीं है। वो केवल आपकी अपनी उन्नति के लिए यम है, और नियम जो है वो सबके हिसाब, तभी यम नियम सब जो अष्टांग योग आता है उसमें सब आप लोग को बताए गए हैं, सब आपने सुने हैं, अच्छी तरीके से जानते हो सब, और बीच बीच में रिपीट होते भी रहते हैं। तो हमें ये देखना है ना कि हमने अपनी उन्नति कैसे की। गुरु हमारे से करवा रहा है ना, ये सब बड़ी सहजता से करवा रहा है, हमारा सहयोग लगा रहा है, हर प्रकार से हमको भगवान की तरफ ही लेके जा रहा है। हमारा मन तो फिर जगत के सुखों में जाता है, या हमारा मन फिर जगत के दुखों में जाता है, फिर चिंताओं में जाता है, फिर नाम रूप में जाता है, फिर अपने को नाम रूप मान के हम किसी न किसी प्रकार के समस्या के जाल में फंस जाते हैं, अधीन हो जाते हैं समस्या के। तो गुरु हमको बचा रहा है ना सब चीज़ों से, तो वो हमारे लिए ये सब कर रहा है। वो ऐसे कार्य करता है कि जो पता भी नहीं चलता है। उसी की दी हुई ज्ञान की शक्ति से, प्रेरणा से हम सब कार्य अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे भगवान ने सब कुछ कर दिया, आपको शक्ति दे दी, आपको बुद्धि दे दी, और सब कुछ दे के भगवान छिप गया। भगवान आपको दिखता नहीं, आपको अपना ही आप दिखता है। मैंने अच्छा बोला, मैंने अच्छा कार्य किया, मैंने अच्छा सोचा, मैंने अच्छी सलाह दी, तो भगवान नहीं दिख रहा है, आप ही दिख रहे हो, मगर दिया तो सब कुछ भगवान ने। तो दृष्टांत बताया गया कि एक संत से पूछा शिष्य ने कि भगवान है तो भगवान हमको फिर हमेशा नज़र क्यों नहीं आते हैं, भगवान को हम नहीं देख पाते, भगवान को कैसे देखें। तो संत ने कहा कि भगवान को कैसे देखें वो तो तुमको बताएंगे, लेकिन पहले तुम हमें ये बताओ कि जब तुम आज सवेरे उठे तो सबसे पहले तुमने क्या देखा। तो ये सवाल तो बड़ा अटपटा था, बोला सबसे पहले क्या देखा, तो सोचना पड़ेगा सबसे पहले क्या देखा। तो याद करके कहता है कि शायद मैंने सबसे पहले अपना टाइम देखा, मैं कितने बजे उठा हूँ। बोला उससे पहले क्या देखा, उससे पहले तो फिर शायद सामने कैलेंडर लगा था वो देखा होगा। उससे भी पहले क्या देखा, कहता जिस बिस्तर पे सो रहा था वही चादर, कुछ वही देखा होगा। आँख खुलते के साथ ही क्या देखेंगे। बोला नहीं, और उससे पहले। तो कमरे में जितनी चीज़ें थीं उसके, उसने एक एक करके सब बताता चलेगा, शायद ये देखा होगा, याद भी नहीं है, वो देखा होगा। तो संत बोले और उससे पहले, और उससे पहले। कहता है मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा है मैंने क्या देखा सबसे पहले। तो संत ने कहा कि दरअसल सबसे पहले तुमने प्रकाश देखा, तुमने रोशनी देखी, और उस रोशनी की सत्ता से तुमने ये सब चीज़ें देखी। चाहे घड़ी देखो, टाइम देखो, डेट देखो, या चादर, ये वो जो चप्पल, अपना जो भी कमरे की चीज़ें हैं, अपने आप को भी आप आईने में देखो। तो पहले तो रोशनी है, तब तो दिखा। लेकिन जैसे उसकी सत्ता से सब दिखा, लेकिन वो हमसे भूला हुआ है भी हमारे कमरे में प्रकाश, मगर तो भी उसकी उपस्थिति का हमको एहसास ही नहीं होता। हम और ही चीज़ों में लगे रहते हैं। तो परमात्मा तो दिन रात, अंधेरे में भी रोशनी में भी, वो हमेशा उसकी सत्ता मौजूद है। बाहर से भी जो आप देखते हो या अंदर से जो भी अनुभूति करते हो, आँख खोल के आँख बंद करके, वो सब हो तो उसी की सत्ता से रहा है, लेकिन वो सब कुछ करते हुए भी छिपा हुआ है, इसलिए तुमको वो नज़र नहीं आता, इसलिए वो तुमको फिर दिखाई नहीं देता। तो हमें अपने उस परमात्मा को देखने के लिए हमको इतनी सूक्ष्म दृष्टि तो चाहिए, सूक्ष्म अपनी नज़र तो चाहिए। और गुरु हमारी वो दृष्टि डलाता है, हमको दिखाता है कि हाँ कैसे हम हर तरह से परमात्मा को हर रूप में देख सकें। देखने के लिए पहले हमको अपने अंदर के खोट निकालने पड़ेंगे। अगर खोट है तो भगवान से आप दूर हो, खोट निकल गया तो आप शुद्ध पवित्र बन गए, तो आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। जो सोना होता है, जो जिसमें कोई खोट नहीं होता, वो बिल्कुल शुद्ध प्योर सोना है। लेकिन उसके
आभूषण बनाने के लिए उसमें थोड़ा खोट मिलाना पड़ता है। तो ये 5 तत्वों का देह यही खोट है। उसमें 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अंदर में तमाम ख्याल हैं, तो ये सब खोट हैं। तो ये मिलाने पड़ते हैं, तब जाके शरीर बन जाता है और फिर आपसे व्यवहार कार्य होता है। मगर इससे अच्छा कार्य हो, देह की सहायता से कार्य अच्छा हो, तन से हो हरि भक्ति का काम। इसीलिए भगवान ने तन दिया। बहुत भाग्यशाली हैं जिनको मनुष्य तन मिला है, उस पे भी अधिक भाग्यशाली कि हमको सत्संग मिला। सही सही, भ्रमित करने वाला नहीं, गिरावट में ले जाने वाला ज्ञान नहीं है, लेकिन हमको वास्तव में मुक्त करने वाला ज्ञान है। तो ये मिला तो हम कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं। रोज़ अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए। सवेरे उठते के साथ ही सबसे पहले ये सोचो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। कभी ये नहीं सोचो कि मैं तो बड़ा अभागा, मैं तो बड़ा खराब, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो वो नहीं। बोलो भगवान मेरे पास मेरी ज़िंदगी में तू है, तो फिर मुझे और किस बात की कमी है। और मेरा भाग्य बहुत अच्छा है कि मुझे ये मनुष्य देह मिली है। नर तन को तरसे देव जन सारे, सारे देवी देवता भी मनुष्य शरीर को तरसते हैं और हमें ये मनुष्य शरीर मिला, लेकिन इसको हम व्यर्थ गंवा नहीं दें। ऐसे ही हम नहीं गंवा दें इसको हम संभाल के जिस कार्य के लिए मिला है उसी कार्य को करें। कबीरदास ने कहा है, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये शरीर रूपी चादर बड़ी झीनी है, जिस कार्य के लिए मिली मैंने उसको किया और बहुत यत्न से इसको ओढ़ा, इसको खराब नहीं किया और इसको मैंने ज्यों का त्यों रख दिया। जैसा भगवान ने दिया था मैंने वैसे ही अपना शरीर रख दिया। तो अपना तन, अपना मन, अपनी बुद्धि माया में सब मलिन करके आते हैं अज्ञानता के कारण से। गुरु उसको वापस साफ शुद्ध करता है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं बाहर से तो अच्छाइयाँ ग्रहण करूं, बाहर से बुराई ग्रहण नहीं करो। दूसरे को बुरा देके खुद भी बुरे बन गए। ये झूठ बोलता है तो मैंने भी झूठ बोला, ये चोरी करता है मैंने भी चोरी की, ये अच्छा काम नहीं करता, ये कठोरता रखता है तो मैं भी वैसा बन जाऊं। बुरे को देख के बुरे मत बन जाओ, उसकी नकल नहीं करो। आप बाहर से अच्छाई देख के अपने अंदर अच्छाई करो और हमारे भीतर जो खराबियाँ हैं उनको बाहर निकालो। ये मेहनत करनी है, तो फिर आपका योग परमात्मा से लग जाएगा। और जिस समय आप ध्यान करते हो तो यहाँ तो 24 घंटे का ध्यान बताया जाता है, किसी थोड़ी देर का नहीं। लेकिन जिस समय भी आप खाली बैठते हो, अपने पे ध्यान देते हो, तो उस समय संसार की बातें, पास्ट या प्रेजेंट फ्यूचर कुछ ये तो सोचते हो ना, तो उस समय ध्यान दो कि मेरा मन कहाँ पर है। तो ध्यान करते समय हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि मेरे अंतःकरण में हृदय कमल पर विराज रहे हैं मेरे इष्ट भगवान। मेरे भगवान मेरे अंदर है। हम तो खाली बैठते हैं तो नाम रूप की बात करेंगे, संबंधियों को याद करेंगे, किस किस को। लेकिन जब बैठो तो बोलो कि नहीं, भगवान जो है, क्योंकि हम किसी न किसी का नाम रूप उस समय याद करते हैं, परिवार वालों का। तो एक नाम रूप को हटाने के लिए हमको भगवान को किसी साकार रूप में अपने अंदर धारण करना पड़ता है, किसी भी रूप में। तो बोलो कि नहीं, भगवान मेरे हृदय में विराजमान है। आप उसको कोई सा भी रूप दे सकते हो, कैसी भी भावना रख सकते हो, लेकिन भाव ये रहे कि भगवान ही मेरे अंदर है और कोई मेरे अंदर में है नहीं। ऐसा ध्यान न हो सके तो वो मेरे सन्मुख साकार रूप से कमल या सिंहासन पर अवस्थित है, इस तरह भी कर सकते हो कि मेरे अंदर विराजमान है। ये महसूस नहीं होता है तो सोचो कि हाँ, सामने भगवान है। अभी अंदर नहीं है लेकिन मैं उनको महसूस कर रहा हूँ। अंदर तो मेरे अभी थोड़ा थोड़ा जगत ये सब है, लेकिन तो भी मैं भगवान को अब देख पा रहा हूँ। मगर अच्छा वो होता है कि हमको लग जाए मेरे रोम रोम में वो राम बस रहे हैं, मेरे हृदय में वही भगवान है। कि इस तरह भी कर सकते हो, पर पहला ज़्यादा प्रशस्त है और श्रेष्ठ है, कारण उससे उन्हें अपने अंतःकरण के भी अंतर में रखा और देखा जा सकता है। दूसरे में उन्हें बाहर सोचना पड़ता है। एक भगवान बाहर है। अभी मंदिर में जाके सब बाहर से मूर्ति देख के आते हैं, लाखों की तो भीड़ लग गई है अयोध्या में जाके। तो क्या देखने जा रहे हैं? बाहर से मूर्ति को देखने जा रहे हैं। अच्छा है वो भी, एक सब कुछ छोड़ छाड़ के उस भावना से जाते हो, कोई गलत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है ना कि आपके अंदर भगवान आपको दिखाई दे रहे हैं। बाहर से देख आओगे, वापस चले आओगे, कुछ और होगा। मगर अंदर अगर बस गया तो वो तो कभी जाएगा ही नहीं, उससे आपको शक्ति भी मिलेगी। तो
जब हम अंदर में देखेंगे तो वो हमारे अंदर में हमेशा रखा और देखा जा सकता है, लेकिन जब बाहर का होगा वो तो जब जाओगे तब देखने को मिलेगा, उसके बाद तो हट जाएगा। मगर भीतर वाला तुम्हारा निजी हो जाएगा ना, वो स्वरूप तो तुम्हारा निजी हो जाएगा, वो उसका ध्यान कभी तुम्हारे आँखों से हटेगा ही नहीं, या उसकी अनुभूति कभी तुमको कम लगेगी ही नहीं, हमेशा लगेगी। दूसरे में उन्हें बाहर सोचना पड़ता है, तो भी उन्हें क्रमशः अपने अंदर में देखने और अनुभव करने की चेष्टा करो। जो जिसे अत्यंत प्यार करता है वो उसे अपने अंतर के अंतर में ही रखना चाहता है। जब हम भगवान से अगर प्रीति हो जाती है तो जो जिसको भी प्रेम करता है तो उसको बिल्कुल अपने अंदर रखना चाहता है कि मेरे साथ ही रहे, अब मेरे भीतर समाया रहे, नज़रों में ही समाया रहे। तो जब भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है तो हम लगता है हम भगवान के ही साथ रहें, हम क्यों जगत वालों के साथ रहते हैं, हम क्यों माया वालों के साथ रहते हैं, उनका साथ हम क्यों करते हैं। हम तो अंदर से भगवान के साथ रहते हैं और भगवान ही इन सब रूपों में विराजमान है। आपके घर परिवार जो भी सदस्य हैं या जिनके बीच में भी आप रहते हो, बोलो इन सब में भगवान ही है। देखने में आएगा मैं इसके साथ रहता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे हम तो भगवान के साथ रहते हैं। उनके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें। भगवान के अनेक रूप हैं, आपके संबंधियों के रूप में भी वही भगवान है, जड़ चेतन हर रूप में वही है, सब रूप में भगवान है। तो ये हमको बाहर से दिखना है, और अंदर में भगवान बसे हैं तो आपको बाहर भी दिखाई दे जाएंगे। तो हमारी इच्छा हो कि हम उनको अपने हृदय में ही रखें। जो जिससे अत्यंत प्यार करता है वो उसे अंदर में ही रखना चाहता है। उसकी इच्छा होती है मानो उसे हृदय के अंतःस्थल में रख लूं। मन तुम देखो और मैं देखूं और कोई ना देखने पाए। कभी ऐसी भी अनुभूति होती है बस हम ही देखें। गाना आता है ना, तुम्हें दिल में बंद कर लूं और फेंक दें दरिया में चाबी, कि फिर कोई ना देखे, मैं ही देखूं, कोई तुमको देखे ही ना बस, और तुम मुझको देखो हम तुमको देखें। मतलब कि ये तीसरा जगत हमारे अंदर से समाप्त हो जाए बिल्कुल। और सुबह शाम यदि अधिक जब ध्यान करने का अवसर न मिले तो अन्य समय में जब हाथ में कोई काम ना हो तब बैठकर लेटे हुए या खाने के बाद 1-2 घंटा आराम कर लेने के पश्चात, या निद्रा या आलस्य जब नहीं आए तो शेष रात्रि में बिस्तर पर बैठकर भी आप भगवान का ध्यान कर सकते हो, और इससे आपका मन संयम में आता है। ये नहीं कि आपको खास किसी समय पे ही बैठ के भगवान का ध्यान लगाना है, आप 24 घंटे में से कभी भी भगवान का ध्यान लगा सकते हो। 24 घंटे ही भगवान का ध्यान रहता है ज्ञान के बाद, लेकिन अगर कभी भटका भी तो आप किसी भी समय याद कर सकते हो ना। बाहर के कर्म कांड के तो नियम होते हैं, पूजा पाठ के नियम होते हैं, आपको नहा के और तब आपको पूजा करनी है। कोई व्रत है तो आपको बिना कुछ खाए पिए पहले पूजा करनी है, बाद में खाना पीना है। लेकिन भगवान को याद करने के लिए, उसका ध्यान लगाने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं होता कि आप बिना नहाए भगवान को याद नहीं कर सकते, या खाना खा लिया तो अब नहीं याद कर सकते। आपको तो हर समय भगवान को ही आगे रखना। भोजन करने से पहले भी हाथ जोड़ के भगवान को ही ध्यान कर लो, भगवान तुम मन देवता इस रूप में मेरे सामने हो और इसमें शक्ति परमात्मा तुम्हारी है। तो भगवान को 24 घंटे आप किसी भी समय याद कर सकते हो। चलते फिरते या कुछ भी काम करते समय स्मरण मनन के माफिक मन ही मन जप कर सकते हो। पर ऐसी अवस्था में आप ध्यान ये ना करो कि इस तरह से ध्यान नहीं करो कि अन्य मनस्क होने से कोई दुर्घटना होने की संभावना हो जाए, कि हम तो इतने भगवान के ध्यान में थे कि हम टकरा ही गए किसी से जाके। ऐसा भी ध्यान नहीं करो कि ध्यान में चले जा रहे हैं सड़क पे किसी से ही टकरा गए। ऐसा भी ध्यान नहीं करो कि आपका नुकसान हो जाए। भगवान का ध्यान रखना है हर समय, कार्य करते समय, चलते फिरते भी, मगर इस तरह का नहीं हो कि उससे दुर्घटना घट जाए, वो भी आपको सावधानी रखनी है। समय सबसे अनमोल चीज़ है। जीवन क्षण स्थायी और अनिश्चित है, इसलिए 1 मिनट भी अपना व्यर्थ न गंवाओ। 1 मिनट भी हमको अपना व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है, अस्थायी है, और जीवन अनिश्चित है। अभी है, अभी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी दुनिया से चले जाते हैं। एक दिन पेपर में पढ़ रहे थे, 1 साल का बच्चा घर में खेल रहा है और
माँ बाप सब देख भी रहे हैं, घर ही में खेल रहा है 1 साल का बच्चा, और खेलते खेलते बस ऐसे गिर गया, ऐसे मतलब ढह गया। डॉक्टर के पास लेके गए तो बोला कि इसकी डेथ हो गई है। और क्यों? कि उसका हार्ट की प्रॉब्लम, उसको हार्ट अटैक हो गया। 1 साल के बच्चे का कोई सोच सकता है कि हार्ट के कारण से 1 साल खेलते खेलते चला जाएगा? टीवी देख रहा था। मतलब कुछ हो रहा है। और कभी कोई 2 साल का, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, इतना छोटा छोटा भी, इतना छोटे छोटे बच्चे भी अभी हार्ट की प्रॉब्लम से या कैसे कैसे चले जाते हैं। तो कोई जीवन किसी का कुछ थोड़ी है, कब किसी की सांस रुक जाए। अभी जितने साल के आप सब हो गए हो तो शुक्र मनाओ ना, इतने साल तक भगवान ने जीवित रखा, आज भी इस समय तक भी हम जीवित हैं। तो इससे हम भगवान का नाम क्यों ना ले लें। बाकी तो जिसकी जितनी सांसें हैं, भगवान कोई ना कोई बहाने बना देता है। कोई दुनिया में आता ही उतने दिन के लिए, उसको वो शरीर भगवान देते ही उतने दिन के लिए। उसका कुछ भी लेन देन होता है, कर्म का हिसाब किताब होता है, जो उस परिवार से उतना वो लेके सुख या दुख लेके या सुख या दुख दे के चला जाता है। अभी किसी का छोटा बच्चा चला जाएगा तो अज्ञानता है तो उसको दुख दे के गया ना, उसको जब याद करेगा तो दुखी होएगा। तो वो आया ही दुख देने के लिए था आपको। कोई आपको बहुत सुख देता है तो उसके सुख को आप याद करते हो। लेकिन गुरु जी का ये कहना होता था कि जगत से दुख मिले चाहे सुख मिले, उसको याद करने में तुमको दुख ही होगा। किसी के सुख को याद करके भी दुखी होगे, बड़ा अच्छा था, मुझे बहुत सुख दिए, तो उन सुखों को याद करके अज्ञानता में मन खुश नहीं होता, दुखी होता है कि क्यों चला गया। और दुख दे के गया तो भी आप दुखी होते हो, कैसा था, देखो कितना दुख दे के गया मेरे को। अज्ञानता में तो दुख ही दुख है, सुख में भी दुख है और दुख में भी दुख है। लेकिन ज्ञान में सुख ही सुख है, उसमें सुख में भी सुख है और दुख में भी सुख है। दुख विच सुख मनावा, ज्ञान में रहते हो तो आप दुख में भी सुख मना लेते हो, और अज्ञानता में तो आपका जीवन दुख में बीतता है। तो अगर हम वास्तव में हमेशा के लिए सुखी होना चाहते हैं तो फिर हमको अपने को ज्ञानवान ही बनाना पड़ेगा। अज्ञानता से अपना पीछा छुड़ाते जाओ, और अभी 1 मिनट भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाओ। अभी अपना आत्मा का निश्चय करके सबको बैठना है, क्योंकि ये पता नहीं आगे कब कल क्या हो, पता नहीं है। तो जो करना है आज ही तू कर ले, क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा है। आत्मा का निश्चय करके बैठो, मुक्ति का निश्चय करके बैठो, उस आनंद में अपना जीवन बिताओ। परेशान होके, दुखी होके, चिंतित होके, भयभीत होके क्यों अपना जीवन बिताना। भगवान ने तुमको सैर करने के लिए भेजा है, अच्छा जीवन दिया है, आप अच्छी तरीके से जियो उसको। संत जो सच्चे होते हैं उनके पास 1 रुपया भी नहीं होता, तो भी वो कितने मस्त होते हैं, कितने खुश होते हैं। राजा भी उनके आगे सर झुकाते हैं। तो आपके पास तो फिर भी बहुत कुछ है। संत के पास तो 1 रुपया भी नहीं है, आपके पास 1 रुपया तो है, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये कुछ तो है ना। तो क्यों फिर ऐसे बोलते हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। ज्ञान का धन सबसे अनमोल धन है। तो इसलिए आत्म मस्ती में ही सबको मस्त रहना है, हर समय भगवान को ही देखते जाना है। क्या